प्रणाम गुरुजी, भगवान आपके श्री चरणों में। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हेलो आगा प्रणाम हमारा सतगुरु शरणम, कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवम शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव शिवोम। जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवो सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवम गुरुजी। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जो काम कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरुदेव वास्तव। कल क्या सुनाया था? गुरुदेव विवेक किसके हृदय में जागृत होता है, इस पर चर्चा चल रही है। विवेक किसके हृदय में जागृत होता है? बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या सुनाया था फिर इसके अंतर्गत कल? गुरुदेव जब तक परीक्षा करके नहीं देखते तब तक हमें पता नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर परीक्षा किसकी करनी है? कर्म धन भोग की। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कर्म धन भोग की परीक्षा क्यों करनी होती है? क्या कारण है? कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। गुरुदेव हमारा जो जीवन है कर्म धन भोग में व्यतीत हो जाता है, इसलिए हमें ये देखना है कि कर्म धन भोग हम सारी उम्र करते हैं, लेकिन इससे हमारा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसलिए परीक्षा करना जरूरी। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन जो है कर्म धन भोग में ही व्यतीत हो जाता है, यही कहा था ना। आवाज नहीं आ रही? मोहनानंद महाराज, आवाज कभी कभी कटती है। आवाज कटती है? हाँ जी गुरुदेव, हाँ जी। हाँ
मोहनानंद जी महाराज क्या बताया था? हमारा जीवन कर्म धन भोग में ही व्यतीत हो जाता है, ऐसे ही कुछ कहा था शायद। आवाज कट गई गुरुदेव। तो मोहनानंद जी महाराज क्या बताया था आपने? गुरुदेव मैंने बताया था कि हमारा जीवन कर्म धन भोग में व्यतीत हो रहा है और इसी में पढ़ के हम जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत तो धन्यवाद। हमें इसका परीक्षण करना चाहिए कि हम सारी जिंदगी कर्म धन भोग ही करते रहे, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम सूत्र बताया। वैसे ये थोड़ा कमजोर हो गया। बोलना तो ऐसे था कि अनादिकाल से हमारा जीवन जो है कर्म धन भोग में ही व्यतीत होता आया है। वर्तमान में भी हम यही कर रहे हैं और आगे भी यही करने की योजना बना रहे हैं। तो अनादिकाल के जो संस्कार होते हैं, एक जन्म के संस्कार वो तो इतने कुटस्थ नहीं हो सकते। अनादिकाल के जो संस्कार होते हैं ये बहुत ज्यादा कुटस्थ हो जाते हैं और यहाँ से छूटना फिर बहुत ही दुर्लभ होता, बहुत ही मुश्किल होता है। यदि अनादिकाल के संस्कार नहीं होते ना तो सचमुच में इनकी इतनी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु अनादिकाल के ये संस्कार इतने कूट कूट करके भरे हुए हैं कि चाहे हम करोड़ करोड़ उपाय भी क्यों न करें, हाँ, जब तक ये जीव भाव रहता है तब तक इसकी निवृत्ति होती ही नहीं। ये इतने कुटस्थ हो रखे हैं। बहुत अच्छा सूत्र बताए। और कौन बताएंगे? और किसी को ध्यान में नहीं आ रहा क्या इनकी परीक्षा क्यों करनी होती है? बड़ी गजब बात है ना। सैदानंद महाराज, आपके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? इसलिए इस कर्म धन भोग की परीक्षा करनी होती है, करना पड़ता है कि जो ये दुख रूपी समुद्र पार करने के लिए ये जहाज हमारे काम पूरी तरह इसको हम इस समुद्र से पार करवा देगी या बीच में ही अटका देगी। परीक्षा करेंगे तब पता लग जाएगा इसका, अन्यथा पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पता? क्योंकि हम इसी के ऊपर अनादिकाल से बैठे हुए और आज तक चल रहे, फिर भी पार नहीं हुए। इसलिए इससे पता करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ शिव, बोलो। पारस जी कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, आवाज नहीं आ रही। जी गुरुदेव, इनसे जो प्राप्त होता है वो छूट जाता है कर्म धन भोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। इनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना होगा?
परीक्षा करनी होगी। अच्छा, ये जब नष्ट होने वाले ही है ये हम जानते हैं तो फिर परीक्षा करने की क्या आवश्यकता? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। स्वामी जी इसमें नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए इसको नित्य परीक्षा ही वस्तु करनी की प्राप्ति नहीं होती है ना। जी गुरुदेव। इसमें स्वामी जी ये भी हो सकता है परीक्षा क्यों इसलिए करनी होती है जो इस अमृता हाँ पारस जी, रेंज नहीं आ रही आपके, आवाज कट कट के आ रही है। वैसे अभी जो पारस जी ने बताया ना, इनसे नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्या बताया, ध्यान में है क्या? इनका फल नाशवान है, नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, तो बिरुलाल जी महाराज साहब ने बताया कर्म धन से भोग से जो प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। तो बात भारत जी नष्ट होने देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वास्तव में नष्ट हो जाता है, परंतु हमारा जो वहम है ना वो निकलता नहीं है। हम सोचते कि नहीं नहीं इसका फल अविनाशी होगा। यही कारण है कि हमें फिर परीक्षा करके देखना होता है कि सचमुच में इनका फल अविनाशी है अथवा नाशवान है। और आपने जो सूत्र बताया ना, जिस प्रकार से नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, परंतु उस नाव की भी परीक्षा करके देखनी होती कि कहीं इसमें छेद तो नहीं है, कहीं पर ये पत्थर की तो नहीं बनी हुई है, अथवा कहीं पर कागज की तो नहीं बनी हुई है। क्योंकि कागज की नाव में बैठ करके कोई पार जा सकता है क्या? तो ऐसे ही ये कर्म धन भोग जो है, इनकी परीक्षा करके देखना होता है कि हम इनका आश्रय लेकर के, जाद का मतलब क्या होता है, सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के, हम इसका आश्रय लेकर के अजर अमर होना चाहते हैं तो सचमुच में अजर अमर हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, ऊपर एक सूत्र बताया करते थे, काष्ठ की ओट से काष्ठ बचे नहीं, अग्नि पड़े तब दो को जारे। श्यार की ओट से श्यार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो को फारे। कायर की ओट से कायर बचे नहीं, सूर पड़े तब दो को मारे। अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, रजब वेद पुराण पुकारे। तो विचार करके देखो, यदि ये तिनका या कोई सूखा लकड़ा दूसरे को कहे अरे वो अग्नि जलती हुई आ रही है, तो कहे तू चिंता मत कर, मेरे पीछे आकर के छिप जा, मैं तेरे को बचा लूंगा, तो बचा सकता है क्या? कोई शूरवीर किसी को मारने के लिए आ रहा है एक कायर को, और दूसरा कायर कहे तू चिंता मत कर, मेरे पीछे आकर के छिप जाइए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है क्या? एक बकरी दूसरी बकरी को बचा सकती शेर को आते हुए देख करके? नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती है ना। तो भाई यहाँ पर जो खुद ही नाशवान है, खुद ही कागज की बनी हुई है, वह खुद ही नहीं बचेगी तो अपने को क्या बचा सकती है? नहीं कर सकती है ना। इसलिए इस सूत्र का बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कि हम सचमुच में जिस साधन का आश्रय लेकर के साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह साधन सर्वथा उपयुक्त है या नहीं है। यदि साधन में ही दोष है
तो निश्चित रूप से वह अपने को मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, बल्कि रास्ते में ही भटका देगा। तो बताओ, जो रास्ते में भटकाने वाला हो, बस में बैठे हुए हैं और समझो ड्रिंक करके फिर गाड़ी चला रहा, गाड़ी इधर से उधर चल रही, सवारी एक भी बैठी रहेगी क्या उसमें? नहीं बैठी रहेगी ना। तो यहाँ पर हम जिसका आश्रय लेकर के इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो जिसका आश्रय ले रहे हैं वही वस्तु अपने को भवसागर के चक्कर में धकेलने वाली है। तो उसी का आश्रय लेकर के, अरे कोई सर्प को पकड़ करके मगरमच्छ पर बैठ करके फिर नदी पार थोड़े कर सकता है? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही ये जड़ कर्म आदि जो है, धन भोग आदि जो है, ये सचमुच में पूर्ण है ही नहीं, ये तो अनित्य है, ये क्षण भंगुर है, क्षण स्थायी भी नहीं है। बताओ, इनका आश्रय लेकर के कोई जन्मरणादिक संसार से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकता ना। हाँ, इसलिए इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। किसी को संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं? नहीं है गुरुदेव, कोई संशय नहीं है। अरे क्या बात, आज तो भूसालाल जी बोल गए। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ शिवोहम। तो भाई यहाँ पर अपने को परीक्षा इसी की करनी है कि कर्म धन भोग जो है, इससे हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, बस इतना ही मंथन करना है। अब इसके लिए आप किसी भी प्रकार से मंथन करो, परंतु अंतिम जो निर्णय होता है वो ठीक हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल निर्णय हो गया ना इसका कि कर्म धन भोग के द्वारा केवल उपनिषद का जो मंत्र संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, कर्म धन भोग के द्वारा कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि इनके त्यागने से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अब देखो भाई, जिनको अमृत तत्व की प्राप्ति करना है तो उनको तो इनका त्याग करना ही होगा, और जिनको मौज मस्ती मनोरंजन करना है उनको इनको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके बिना कभी भी मनोरंजन संभव है ही नहीं। हाँ, इनका आश्रय लेकर के ही मनोरंजन किया जा सकता है, वरना मनोरंजन का और कोई नहीं है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सूत्र बताए। और भी कोई साधक बता सकते हैं कर्म धन भोग की परीक्षा क्यों करनी चाहिए? हाँ, कुछ भी नहीं हो तो भी आप किस प्रकार का उपाय कर रहे हो, ये तो बता ही सकते हैं ना। शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही गुरुजी, आ रही है स्वामी जी।
और किसी को कुछ सूत्र सूझ रहा हो तो देख लो। देखो भाई, न तो कोई सूत्र सूझ रहा हो और न शंका करने की प्रवृत्ति होती, तो समझ लेना चाहिए गाड़ी अभी गियर में ही है, सचमुच में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कोई नहीं बताना चाहते कोई सूत्र? ये कर्मजन्य भोग की जो परीक्षा है, परीक्षा तो वो करता है जिसके पास दो विकल्प हो। भाई इसकी परीक्षा करके देखे, इससे नहीं होगा तो ये करेंगे हम। तो अनादिकाल से ये करते हैं, हम तो जानते हैं कि इसी से ही होगा, यही है, दूसरा तो जानते ही नहीं है अभी तक हम। बिल्कुल। तो हम परीक्षा क्यों करेंगे? देखते आपके नहीं तो हम क्या हो जाएंगे पारी से। देखो यहाँ पर परीक्षा जो करने वाला वो साधक होता है ना, परीक्षा वही करेगा जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता हो। जिनको मौज मस्ती मनोरंजन करना हो उसे परीक्षा क्यों करनी? वो तो अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जैसा जीवन चल रहा है बस उसी में संतुष्ट होता है, क्योंकि उनको अल्प से वैराग्य तो है नहीं, तत्व की जिज्ञासा तो नहीं है ना। तो वह तो कहने का मतलब कर्म धन भोग को हाँ बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, बड़ी तत्परता से, ईमानदारी से इनका सेवन करता, इनके अनुसार अपना जीवन बनाता है। परंतु जो अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहते हैं, ऐसे साधक ही विचार करेंगे। बाकी को क्या आवश्यकता है? अरे भाई, जिनको बीमारी होती है वही तो बीमारी से छूटने का प्रयत्न करते हैं। किसी को बीमारी हो परंतु बीमारी का भान ही नहीं होता हो तो भी कोशिश करेगा क्या? नहीं करेगा, पता नहीं तो कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। बस यही विशेष बात यहाँ पर है। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जो सदा सदा के लिए बंधन से छूटना चाहता है, ऐसा साधक ही हाँ सचमुच में न वह अधर्म में अटकेगा न धर्म में अटकेगा, क्योंकि धर्मादि का फल भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति ही होती है। इसलिए वह कि महम तेन कुरियाम एन अमृता श्याम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये मैत्रेय का जो वचन है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हैं। साधकों के लिए तो समझो ये एक प्रकार से अमृत के समान होता है, उनके लिए तो समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसके लिए तो समझो डूबते हुए को तिनके के सहारे के समान है। इसलिए सच्चा साधक वही होता है कौन? जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति न हो
वो चाहे कितना भी श्रेष्ठ साधन क्यों न हो उसका भी त्याग कर देता है। और यहाँ पर अच्छी तरह से परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करके देखे तो कर्म धन भोग इन तीनों में एक भी ऐसा साधन नहीं है जो अमृत तत्व की प्राप्ति करवा देता हो। हाँ, यदि किसी को ऐसा अनुभव में आ रहा हो कि नहीं नहीं इनसे भी अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो भले वो अपना अनुभव प्रकट करके देखें। बिल्कुल नहीं होगा ना। पतंग की तरफ ले जाने वाला क्या? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, अमृतत्व की से प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन अमृतत्व में प्राप्ति में सहायक तो होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, परंतु इनका सदुपयोग करेंगे तब ही। जी गुरुदेव। इनका सदुपयोग क्या है? सबसे पहले तो अपने खोपड़े में ये बात बैठ जाए कि इनसे कल्प कल्पांतर तक इनका सेवन करते रहे फिर भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले तो यही निश्चय करना होता है। ऐसा निश्चय करना ही सचमुच में इसका सदुपयोग है। वैसे देखा जाए तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है ना, तब तक ऐसे सूत्रों की आवश्यकता होती है। तब तक कहने का मतलब कठोर नहीं बनना होता है, तब तक बात कुछ और होती है। परंतु जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, सचमुच में वह यदि कर्म धन भोग के प्रति थोड़ी नम्रता का व्यवहार करेगा, नम्रता बरतेगा, तो ये कर्म धन भोग उसी मिट्टी में मिला देंगे। उनकी जो उत्पन्न हुई जिज्ञासा है उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए पहले बहुत बार सूत्र बता रखा था ना, जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो न आद्रियत कर्म चोदनाम, अर्थात जिज्ञासा में प्रवृत्त होने पर कर्म विधि का आदर न करे। मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मुझे ऐसा रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, बोलना चाहिए, सब बालकों की बातें हो जाती हैं। जिनका जितना देह में अभिमान होता है वह उतना ही कर्म धन भोग के पीछे पागल होता है। जो विधि के चक्कर में पड़ा हुआ होता है वह सचमुच में देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में बहुत ज्यादा आसक्त होता है। और इनमें आसक्त हुए बिना, इनमें ममता ममता किए बिना, इनमें सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि किए बिना सचमुच में ऐसा कोई कर सकता ही नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला, तब तक कर्म धन भोग का सदुपयोग करके हम थोड़ा बहुत ऊपर अवश्य उठ सकते हैं, परंतु इससे ही अविद्या की निवृत्ति संभव है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। हाँ, इसका तो बहुत अधिक मंथन करना चाहिए। कहने का मतलब जैसे जड़ भरत जी महाराज ने ऋण पर दया की ना, जी गुरुदेव। तो हरिण बन गए या नहीं बने? बनना पड़ा गुरुदेव। बन गए। ऐसे ही सत्य कहे तो माता का मोह, पिता का कर्तव्य और समाज के बंधन के चक्कर में पड़ करके जीवन आदि काल से पतन की ओर, रसातल की ओर, जन्म मृत्यु की श्रृंखला की ओर भटकता ही रहता है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग होता है, वेदांत का जो मार्ग होता है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। यहाँ पर नहीं नहीं मैं इनको कैसे छोड़ूं, इन्होंने तो मेरे ऊपर इतनी 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 कृपा की, यदि नहीं होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो भाई कोई बात नहीं, जन्मो और मरो, अभी आपके लिए ब्रह्म विचार का कोई ये इसलिए यहाँ बड़ा धैर्य गंभीर से निश्चय करना होता है। संसारियों के लिए, साधकों के लिए भले इनका कर्म धन भोग का बहुत अधिक महत्व हो, परंतु जिज्ञासु के लिए तो अणुमात्र भी इनके प्रति महत्व बुद्धि है तो शायद वो भटक ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है।
क्योंकि पहले बहुत बार चिंतन करवाया हुआ है कि निषिद्ध भोग जो है ये तो शायद अपने को मुक्त करवा सकते हैं, परंतु विहित भोग तो पता नहीं अपना कितना पतन करवा देते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये विहित कर्म धन भोग, हाँ, जिसके लिए संत शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये सारा का सारा देहाध्यास ही बढ़ाते हैं, देह में ही महत्व ममत्व करवाते हैं। करवाते या नहीं करवाते हैं? करवाते वो। हाँ, जब तक देह में अमता ममता नहीं होगी तब तक न हम धर्म कर सकेंगे, न कर्म कर सकेंगे, न जब तक तीर्थ और पूजा पाठ, यज्ञ हवन, चोटी जनेऊ, हवन, संध्या, उपासना, ये सारा का सारा देह में अध्यास होने पर ही तो होता है। जी गुरुदेव। ये छूटना इसलिए कठिन है जो शास्त्र संत कहते हैं। हाँ, साधक लोग तो संत शास्त्रों पर, इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ना, परंतु उनको पता थोड़ी कौन से शास्त्र क्या करते, कौन से शास्त्र क्या करते हैं। जो शासनात्मक शासन होते हैं उनमें कर्म विधि का वर्णन किया हुआ होता है, और जो संसनात्मक शास्त्र होते हैं उसमें केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व जन्माया जाता है। इसलिए ये दोनों ही शास्त्र है, परंतु वेदांत शास्त्र जो है ये जीव को सदा सदा के लिए निर्भय बना देते हैं, बाकी और कोई निर्भय बना सकता ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल क्लियर। जी गुरुदेव। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। वो तो क्या होता है कि जिनको भूख होती है ना, वही भोजन के लिए इधर उधर ताकते रहते हैं, और जिनको भूख नहीं होती उनके सामने गुलाब जामुन क्यों नहीं रखे हुए हो, वो उनकी ओर देखते तक नहीं है। तो जिनको भोगों की इच्छा होती है वो बारंबार इसी का चिंतन करते हैं, इसी ओर प्रवृत्त होते हैं, इसी को महत्व देते हैं। और जिनके जीवन में इनका कोई सत्व महत्व नहीं है, हाँ, उनके सामने कोई कुछ क्यों न हो जाए, वो उनकी परवाह करते ही नहीं, उनकी ओर देखते तक ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारा रहस्य ठीक तरह से समझना होता है। हालांकि ये भी बहुत ऊंची बात है कि इस सृष्टि में चाहे कोई क्यों ना आ जाए, परंतु उनकी ओर फिर भी देखेंगे तक नहीं, मन में भोगों की कल्पना भी नहीं होगी, भोगों की इच्छा भी नहीं होगी, फिर भी यदि विहित में अटके रह जाए तो ये धर्मात्मा के ही लक्षण हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऐसा तो साधारण लोग ही कर लेते हैं। सचमुच में शूरवीरता तो उसे कहते हैं तो विहित से विरक्त हो जाए, विहित भोगों को भोगने की भी इच्छा न हो, उस ओर भी प्रवृत्ति न हो, तब समझना चाहिए कुछ न कुछ शूरवीरता है, वरना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। निषिद्ध से वैराग्य तो बहुतों को होता है। हाँ, वो स्वयं के लिए भले ही देख लेते होंगे भाई मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सबके लिए चाहता है कि ये सब निषिद्ध से मुक्त हो जाए। भले ही वो सबकी जगह पर अकेला ही सबका निषिद्ध हो, अकेला कर लेगा, परंतु दूसरे को तो यही देखना चाहता है ना। बिल्कुल। हाँ, हम स्वयं दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करे इसका भले ध्यान नहीं रखेंगे, परंतु दूसरे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे कि मुझे निषिद्ध तो हो ही नहीं। तो ये ब्रह्म विद्या जो है बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। इस ब्रह्म विद्या का रहस्य यदि कोई ठीक प्रकार से समझ जाता तब तो समझो उसका जीवन सार्थक हो जाता, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। और यदि यहाँ पर गड़बड़ कर दी तो सचमुच में हाँ, ऐसा कोई साधन उपाय है ही नहीं जो उसे
सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त कर दे। किसी को कोई संशय? नहीं है गुरुदेव, कोई संशय। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बात थोड़ी ज्यादा ऊंची कक्षा की बता दी, परंतु जब हम इस जगह पर पैर रखने के लिए योग्य हो जाएंगे तब समझो सचमुच में अब ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म जिज्ञासा का अंकुर प्रस्फुटित होने लगा। हाँ, ऐसा मत समझ लेना हम तो साक्षात ब्रह्म है या हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारे लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं। अरे ले, जिज्ञासु के लक्षण भी साधारण नहीं होते हैं। हम अपने आप को बहुत जल्दी साधक आदि समझ लेते हैं, जिज्ञासु समझ लेते हैं, ज्ञानी समझ लेते हैं। संसार के भोगों की ओर से तो कभी हम तृप्त नहीं होते हैं, परंतु सत्संग की ओर से, साधन भजन की ओर से बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। जल्दी रहते हैं कि कहीं संसार छूट न जाए। संसार के पीछे पागल होकर के पड़े रहते हैं, 24 घंटे रोते रहते हैं इसके विरह में। इसलिए वो सत्संग के लक्षण तो बहुत कम घटते हैं, संसार के लक्षण तो बहुत ज्यादा घट जाया करते हैं। सत्संग जो है वो मिलती थोड़े समय, संसार का तो पूरा ही संग रहता है। हाँ, ये तो 24 घंटे यही रहता ना। और जब संतों का संग मिलता ना, तभी संतों के संग को तो हम 10-5% महत्व दे पाते, बल्कि 90-95% तो उस समय भी संसारी होते हैं। और जब संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं तब 1% भी सत्संगी नहीं होते, बल्कि पूर्ण रूप से संसारी हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर तो पावर चाहिए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त कर सकता ही नहीं। इसलिए ये कमजोरियां तो निकालनी ही होती हैं। सचमुच में विचार करके देखो, यदि किसी को विहित से वैराग्य हो जाए तो किस ऐसी संसार में कौन सी वस्तु जिसका वह त्याग नहीं कर सकता है। अरे सबसे ज्यादा आसक्ति इस संसार के अंतर्गत पत्नी में, पुत्र में, कुटुंब परिवार में, इसी में तो सबसे ज्यादा होती है। धन में, भोगों में, कर्म धन भोग के सिवा ऐसी कौन सी वस्तु जो अपने को बांध दे। तीन ही है बांधना, कर्म धन और भोग। तो यहाँ से वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए बात गड़बड़ ही है। ये संसार क्यों नहीं छूटता? क्योंकि यहाँ पर आसक्ति बहुत अधिक, हाँ, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो मिठो जे, हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। इसीलिए छूटे को कुल मिलाकर के अल्प को अल्प समझ लेना ये साधारण जीवों के वश की बात तो है ही नहीं। झूठे को झूठा समझना हर किसी के वश की बात है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन हम झूठे को झूठा समझ लेंगे तो इस ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। प्रवृत्ति हो रही है इसका मतलब अभी तक हमने इसको झूठा समझा ही नहीं। झूठा समझ लेते तो प्रवृत्ति होती क्या? कभी नहीं होती। पतो लाग जी सीपी तो कौन जमी चांदी का। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। चलो और मंथन करके देखना, कर्म धन भोग की परीक्षा क्यों करनी होती है? तो जो अमृत तत्व की चाहना रखेगा वह निश्चित रूप से कर्म धन भोग की परीक्षा करेगा। और जिनको अमृत तत्व की आवश्यकता ही नहीं है
वह सचमुच में कर्म धन भोग की परीक्षा करेगा ही नहीं। अच्छा, आज के सत्संग सुन करके किसी के हृदय में थोड़ा बहुत अंकुर जागृत तो हुआ क्या कि कर्म धन भोग, यहाँ पर ध्यान रखना, कर्म धन भोग का जब नाम लिया जाता है तब निश्चित कर्म धन भोग की परीक्षा करनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो साक्षात पतन रूप ही है। यहाँ पर विहित कर्म धन भोग के त्याग की चर्चा की जाती है। विहित कर्म धन भोग के त्याग का नाम ही षट संपत्ति होता है। तो हो सकता है किसी साधक के हृदय में ऐसे विचार उठ रहे हो कि हम निश्चित रूप से कर्म धन भोग की परीक्षा करके देखेंगे। देखते हैं, देखिए कितने साधक इसके लिए मन में सोच रहे। हाथ खड़े करो तो पता तो लगे ना कम से कम। हाँ भाई, ये तो करीब करीब, क्या बात है। बहुत अच्छी बात भाई। चलो भाई, इसका मतलब साधक तैयारी तो कर रहे। बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद है। 10-15 साधकों ने तो हाथ खड़े कर दे, ये भी कम बात नहीं है। हालांकि बाकी के साधक भी कमजोर नहीं है, बाकी वो बहुत सारे साधकों ने हाथ खड़े कर दिए। बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ चलो, कम से कम ये अंकुर भी उदय हो जाए ना, तो परीक्षा जब पूर्ण हो जाएगी तब बात कुछ और होगी। पर पूर्ण न हो तब तक कम से कम कर्म धन भोग का सदुपयोग अवश्य करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना है। ये तो अपने साधक होशियार, वरना संसार के लोग जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को ये बच्चों के गप बैठा देते, अरे वो बाबा आ गया तेरे को खा जाएगा। पता नहीं कितने बाबाओं ने संसार के बच्चों को खाया होगा, है ना। वो तेरे को जोड़े में डाल के उठा के ले जाएंगे। तो ये संस्कार क्या है कि लोगों के हृदय में कूट कूट के भरे हुए होते हैं। माता पिता भी तो छोटे छोटे बच्चों के यही संस्कार डालते हैं। हाँ, तो वो क्या होता है कि एकदम डर निकलता नहीं। बहुत 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 परीक्षा, संसार के लोग संतों की इतनी परीक्षा करते हैं ना, अरे क्या बात है। शायद और कोई कर सकते ही, हर क्षण क्षण में परीक्षा करके देखते हैं कि ये योग्य है या नहीं है। बाबा जी घणा ये ने कहा यार डर लागेगा, और खा भी घणा नहीं गया, खा भी घणा नहीं। जिज्ञासुओं को तो खा जाते हैं, रखते ही नहीं। संसार की बड़ी गप्पे वास्तव में देखा जाए तो बड़ी विचित्र है। हाँ, कोई समझ सकता ही नहीं। लेकिन जो कर्म धर्म धन भाव वो बड़ो प्यारो है ना, जबर घुसेड़ो ना बड़। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करो साधन भजन फिर, है ना। कल फिर देखेंगे और विचार करना, इनकी परीक्षा क्यों आवश्यक है। क्योंकि कर्म धन भोग यहाँ पर बहुत ज्यादा साधकों को मंथन करना है। आगे तो कुछ मंथन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि अनादिकाल से जीवन के चक्र में ही पड़ा हुआ है। इनके चक्कर से यदि मुक्त हो जाएगा तो यह ब्रह्म विचार भी कर सकेगा, वरना ब्रह्म विचार की कल्पना अवश्य होगी।
कल्पना के सिवाय कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। और वैसे कल आश्रम पर सत्संग भी है, कोई साधक, क्योंकि किसी को आमंत्रित किया ही नहीं, और भी इसी माध्यम से एक दिन पहले भी कह दिया था और आज भी कह रहे हैं, जिनको इच्छा हो देख लेना। चलो ठीक, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम श्री चरणों को। कुशलाल जी कल समय पर ही आ जाना। जी गुरुदेव, पूरी प्रयास रहेगा समय का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी से हो गई बात, कह दिया समय पर आ जाएंगे। जी हाँ गुरुदेव, बात हुई। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बाकी के साधक भी देख लेना। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांच शिवोहम। चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम दादा। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। अजी मिल रहे कौन, फोन ही कौन मिले, कांटे नेटवर्क में कम बात है, गड़बड़ कहीं। अरे फोन देने वाले छल कपट रखते होंगे शायद, तो फोन ही ऐसा दिया कि नेटवर्क ही नहीं आता, मैं क्या करूं। अरे 3 दिन से लग रही कौन महाराज, आज ही लगे थे। अच्छा, ये बात हुई है ना। हाँ, तो हाँ। फिर नेटवर्क में गड़बड़ चल रही, बहुत सारे साधक कह रहे फोन ही नहीं आ रहा, तो वो देने वाले ज्यादा कहते कि फोन ही नहीं लगता। तो मैंने कहा बहुत अच्छा रहा भाई, और क्या, गलती तुम्हारी है, मैं क्या करूं। अरे साहब, शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी के श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाप जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि हाँ, कोटि वंदन शिवोहम। आपके श्री चरणों। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।